चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र के नागपुर जिले की, जहां पर आपको बता दें कि अनेक राज्यों से रोजगार के सिलसिले में आए नागरिक लॉकडाउन के चलते नागपुर में फंसे हुए हैं। ऐसे लोगों की स्वास्थ्य जांच नागपुर महानगर पालिका के अस्पताल में की जा रही है। जांच के बाद ही वो अपने से, आपको बता दें कि अपने से मिलने जा सकते हैं। गौरतलब है कि देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया है, तो वहीं नागपुर के कोरोना संक्रमित के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन में कई लोग बेरोजगार हो गए हैं, ऐसे में उन्हें अपनों की चिंता सताने लगी है। तो कुछ लोग का कहना है कि उनके जनप्रतिनिधियों ने उन्हें एक दिन मदद पहुंचाई है और अब उनके खाने के जो है वो मोहताजी हो गई है। तो आपको बता दें कि ऐसे में उन्हें गांव जाना ज़रूरी है। मनपा अस्पताल के बाहर इन नागरिकों द्वारा सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जा रहा है। इस पहल से जहां सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाई जा रही है, उन्हें सीख लेने की ज़रूरत है। तो फिलहाल नागपुर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां अनेक राज्यों से रोज़गार के सिलसिले में आए नागरिक लॉकडाउन के चलते नागपुर में फंसे हुए हैं। ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य जांच नागपुर महानगर पालिका के अस्पताल में की जा रही है। जांच के बाद ही वे अपने से मिलने जा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू है। ऐसे में रियायत के तौर पर जो लोग अपने गांव जाना चाहते हैं, उनके लिए सरकार ने योजना बनाई है, जिसके तहत सारे काम जो है वो किए जा रहे हैं। देश में तीसरे चरण का लॉकडाउन शुरू है। ऐसे में नागपुर में फंसे दिहाड़ी मजदूर और भी जो अन्य लोग थे, जो बिजनेस के सिलसिले में नागपुर आए थे, वो लॉकडाउन के कारण नागपुर में बहुत दिनों से फंसे हुए थे। उन्हें नागपुर महानगर पालिका के हॉस्पिटल में स्क्रीनिंग कर उनको मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जिसके जरिए वो अपने जो गांव है वो वापस लौट सकते हैं। आइए, हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि वो कहाँ से हो। सर मैं किस काम के लिए नागपुर आए? एक्चुअली मैं यहाँ पे काम करता हूँ, पूरी यहाँ पे काम करते हैं नर्स से। तो अभी 7 महीने की प्रेगनेंट है। पिछले कितने दिनों से आप यहाँ पर? पिछले 2 सालों से इधर ही है, लेकिन मेरे मिसेस 2 साल से इधर है, तो वो प्रेग्नेंट है। एक्चुअली यहाँ पे कोई नहीं है हमारा, तो वापस जाना जरूरी है। तो 7 महीने प्रेग्नेंट है, बच्ची भी है, कहाँ से कितने दिन से फंसे हो यहाँ? अभी 4 महीने से फंसे। जितने दिन से लॉकडाउन चल रहा है उससे आगे से पहले से फंसा हुआ। अच्छा, यहाँ कितने देर से लाइन में खड़े हो? अभी तो फिलहाल दूसरा जगह में लाइन में खड़ा था, लेकिन उधर नहीं मिला तो फिर इधर आया था। अभी हर जगह में ऐसा ही है, पूरा भीड़ भाड़ है। हाँ। लेकिन 50 इसमें ज़्यादा कूपन नहीं दे रहे हैं, फिर उधर से घूम घाम कर फिर इधर आ रहे हैं। अभी जब देखता हूँ कूपन मिल जाएगा तो मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाएंगे तो गाँव जा सकता हूँ। हाँ। तो फिलहाल वो मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना है। हाँ। में मुश्किल है। कहाँ जाना है? रायपुर। अच्छा, कितने देर से यहाँ लाइन में खड़े हो? को 1 घंटा हुआ। यहाँ पर कहाँ रहते थे आप? लामबाग। अच्छा, कुछ खाने वगैरह की व्यवस्था होती थी यहाँ? नहीं, तो फिर आपका जो घरदार है वो कैसा चला रहे थे इतने दिनों से? तो जो पैसा हम लोग रखे थे वो अपने पैसे इसी का चला रहे थे। जी, सरकार की ओर से कुछ मदद मिल रही? जो स्थानीय जो यहाँ के नगर सेवक है, स्थानीय जो प्रतिनिधि है, वो कुछ मदद पहुँचा रहे? 1 दिन बस पहुँचाया, उसके बाद आधार कार्ड लिया, वो कुछ आया भी नहीं। सबके जवाब यही है, टालम टोल करने के। यहाँ नहीं हो रहा है, वहाँ नहीं हो रहा है, वहाँ जाओ वहाँ जाओ। हाँ। मेरे एरिया के पुलिस स्टेशन से बोलते हैं कि डीसीपी ऑफिस जाओ, डीसीपी ऑफिस से बोलते हैं कलेक्टर ऑफिस जाओ, कलेक्टर ऑफिस वाला बोलता है तुम्हारे एरिया में जाओ। तो असली काम करने वाला कौन है? अगर नहीं करना है तो वैसे बोल दो, हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग छोड़ देंगे। नहीं क्या? हमारे घर वाले उधर पड़े भूखे मर रहे हैं, वो लोग का जिम्मेदार कौन है फिर? कहाँ के हो? सीवान जिला के सर हैं। कितने दिनों से लॉकडाउन में फंसे? यहाँ पर लगभग नवरात्रि 4 दिन से फंसे हुए हैं। जी। हाँ, यहाँ पर आए हुए हैं, धर्मशाला में रुके हुए हैं। जी। खाने पीने का तो है ही, हमको बिहार जाना है। जी। यहाँ पर किस लिए आए हो? हम पंडिताई करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए सर आए यहाँ पर। कोई पूजा पाठ तो हुआ नहीं। जी। यहाँ पर जो लाइन में आप कितने देर से खड़े हो? यहाँ हो गया लगभग आपको आधा घंटा। क्या किया जा रहा है यहाँ? यहाँ पर व्यवस्था तो ठीक है अभी लाइन में। क्या किस लिए आए हो यहाँ? मेडिकल जाँच कराने के लिए, अपने गाँव में जाने के लिए।
एक्चुअली मेरा भाई अड़का हुआ है वर्धे में, वो पढ़ाई करता था 10वीं की, वहाँ पे अड़का हुआ है। तो इसके लिए हम परमिशन के लिए ले आए मेडिकल सर्टिफिकेट मिलने के बावजूद भी वो पुलिस वाले बोल रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, परमिशन नहीं मिलेंगी, कोई कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है। यानी पुलिस का ऑफिसर का काम होता है कि यहाँ किस लिए आए हो आप? सर्टिफिकेट के लिए, मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आए। कोरोना की महामारी के विश्वव्यापी इस संकट में बहुत सारी दिक्कतें लोगों को आ रही है, क्योंकि लॉकडाउन अचानक घोषित होने से अपने अपने गांव तक मजदूरों को हो, लोगों को, बच्चों को हो, स्टूडेंट को जाने को नहीं मिला। और 1.5-2 महीने से इनको काफ़ी ये तीसरा लॉकडाउन है कि इनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमने हमारे नेता सोनिया जी गांधी ने कहने के हिसाब से उन लोगों को रेलवे से हमने मुफ्त उनके गांव तक, उनके स्टेट तक पहुंचाने का काम हमने शुरू किया है। हमने जिले में, चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिले में करीबन 1,500 लोग हैं, उनकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। इसी के साथ बाहर से लोग जो आ रहे हैं उनको आंध्र प्रदेश की सरकार और तेलंगाना की सरकार ने इन लोगों को जिला के, महाराष्ट्र की सीमा तक पहुंचाया था। उनको भी हमने उस जिला तक पहुंचाने का काम किया है। और उसके लिए हमारे तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, पालक मंत्री के नाते 200-250 गाड़ी लगाकर करीबन 12 लाख रुपए खर्चा करके इन लोगों को उनके गांव तक, शहर तक पहुंचाने का काम किया है। अब आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के अंदर में अनेक डिस्ट्रिक्ट में लोग अपने अपने जगह पे है जो उनको अपने गांव को जाना है, तो उस दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को उस गांव तक जाने के लिए व्यवस्था की आवश्यकता थी, उसकी परवानगी की आवश्यकता है, सुरक्षित अंतर रखकर या जो भी आज लॉकडाउन के नियम को रख के पहुंचाने की जरूरत थी। तो हम लोगों ने फिर यह निर्णय लिया कि हमारे माननीय उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री महोदय हो, अजित दादा पवार हो, हमारे बाला साहब जी थोरात हो, इनके निर्देश के हिसाब से हमारे डिपार्टमेंट ने आपत्ति व्यवस्थापन और मदद पुनर्वसन के विभाग के माध्यम से इस मुफ्त यानी फ्री में बसेस उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया। और ये बसेस के लिए जो खर्चा आएगा वो सब खर्चा हमारा डिपार्टमेंट उसको देगा। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे परिवहन मंत्री ने भी 10,000 बसेस इस काम के लिए देने का निर्णय लिया और उन्होंने तैयारी दर्शाई। अब हम लोग इन सब लोगों को, जैसे पुणे में हो गए तो उसको चंद्रपुर में जाना है, चंद्रपुर के लोगों को मुंबई में जाना है, तो महाराष्ट्र के विद इन स्टेट उन लोगों को अपने अपने घर तक फ्री में पहुंचाने का निर्णय हमने लिया है। और इसके लिए 10,000 गाड़ी को हमने सज्जा रखा है और 2-3 दिन के अंदर में ये सब प्लान पूरा होने के बाद इनको अपने अपने गांव तक छोड़ा जाएगा।